हेलो गाइज, झांसी हिंदी नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में पढ़ेंगे, तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जब भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ये साहित्य में असाधारण योगदान देने वाले लेखकों को सम्मानित करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार विशेष रूप से पूर्ण भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है, जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी काम करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये केवल जीवित लेखकों को दिया जाता है। 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एक ही रचना के लिए दिया जाता था, परंतु 1982 के बाद भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संक्षिप्त विवरण। तारांकन। इस पुरस्कार को देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तारांकन। इस पुरस्कार के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी पर भी विचार किया गया। 2018 में सम्मानित अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने। तारांकन। ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है और प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तारांकन पुरस्कार रुपये का नगद पुरस्कार है। 11 लाख रुपये, एक उल्लेख और विद्या की देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ए. 1951, बी. 1954, सी. 1961, डी. 1965। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1961। प्रश्न 2। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? ए. 14, बी. 18, सी. 22, डी. 24। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 भाषा। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए. सरस्वती सम्मान, बी. ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी. साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी. व्यास सम्मान। सही उत्तर है ऑप्शन बी. ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न 4। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए. इसकी शुरुआत 22 में 1951 को हुई थी, बी. ये 22 भाषाओं के लिए दिया गया है, सी. इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, डी. इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए. इसकी शुरुआत 22 में 1951 को हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में प्राप्त हुआ। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन चारों रचनाकार को एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मित्रों, 1982 के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था। संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। रचनाकार वर्ष: नरेश मेहता 1992, निर्मल वर्मा 1999, कुंवर नारायण 2005, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल 2009, केदारनाथ सिंह 2013, कृष्णा सोबती 2017। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से।
ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कितनी बार दिया जा चुका है? 11 बार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।